रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। इस महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। इसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं। पर आज हम जिस बच्ची से मिलने जा रहे हैं उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। उसने मुसलसल 27 रोज़े रखकर सबको हैरान कर दिया है। बूदा के रहने वाले समाज सेवी टीपू सुल्तान की भांजी इरम फातिमा ने रमज़ान के अब तक तमाम रोज़े रखे हैं। आइए मिलते हैं इरम से। मैं भी रोज़े रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी रोज़े रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें भी मैं पढ़ूंगी, या अल्लाह तौफीक दे। आपका नाम क्या हुआ बेटा? इरम फातिमा खान। आपकी उम्र कितनी है? 5 साल। आपने कितने रोज़े रखे हैं अब तक? 27। इन दिनों लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से गुरुवार से जिन क्षेत्रों में कोरोना का उतना प्रभाव नहीं है वहां लॉकडाउन से कुछ छूट देने की घोषणा की गई है। व्यवसायियों को हो रही नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए गुरुवार से दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए थे, मगर साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए कई नियम भी बताए गए थे जिनका पालन करना आवश्यक है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा था कि छूट का मतलब मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए ही दुकान खोली जा सकती है, मगर रानीगंज के SM रोड, इटवारी मोड़, MG रोड, CR रोड, रानीगंज बाजार आदि इलाकों में रियायत के पहले दिन से ही नियमों की धज्जियां उड़ती दिखीं। लोगों की भीड़ देखकर ये समझना मुश्किल था कि हमारे देश और पूरी दुनिया पर कितनी बड़ी विपदा आई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे थे। ये मंजर देखकर दिल कांप उठा कि अगर लोगों ने सरकार द्वारा दी गई रियायत का ऐसे ही बेजा फ़ायदा उठाते रहें तो कहीं हम कोरोना को और ख़तरनाक बनने का न्योता तो नहीं दे रहे हैं। गुरुवार को कुल्टी थाने की तरफ से लॉकडाउन और कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए एक अभियान चलाया गया। इसके तहत 100 सिविक वॉलेंटियर, 10 सफाई कर्मचारियों और कुल्टी थाना के 7 वाहन चालकों के बीच खाद्य पदार्थ और मास्क बांटे गए। इस मौके पर कुल्टी थाना के प्रभारी सोमनाथ भट्टाचार्य सहित कुल्टी थाना के सभी आला अफसर उपस्थित थे। सर পুরো প্যাকেটটাকে ধরে দিন না স্যার। এই ফালতু রে ভালো করে দুটো ধরে দিতে ভালো 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 কাম তো কি দেব আচ্ছা এবার পাবলিক সিস্টেম কে রাখবো না স্যার আরেকটা প্যাকেট তুলে দিন স্যার আরেকটা প্যাকেট স্যার আপনি বলে দিয়ে গেছেন। सामाजिक संस्था कारवां की ओर से ईद को देखते हुए कपड़े तकसीम किए गए। मियां जितेंद्र तिवारी, बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर, साबिक MIC रबीउल इस्लाम, काउंसिलर वसीमुल हक खासतौर से मौजूद थे। रबीउल इस्लाम साहब, वो भाई बड़े लाला, आज बेहद खुशी की बात है कि मैं सलाम करता हूँ, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। उनका ही ये सोच है कि कारवां के नाम पर आप हजरात को इकट्ठा की खिदमत कितनी बड़ी बात है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। इन बातों का ख्याल रखते हुए आने वाले दिनों में हम लोग और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ
दुख दर्द में खड़े थे। उनको जो जरूरत है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उनके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अपनी क्षमता के अनुसार आपने जितना आप सके उतना आप लोगों ने किया। और कारवां नाम से आपने ये जो एनजीओ बनाया है, इसके माध्यम से आपने आसनसोल में जनता की बहुत सेवा की। करीब 3 नमाज के बाद हम लोग खुशी का ईद आने वाला है, तो आपने जब जिनके आंखों में आंसू था उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया, तो ठीक खुशी के ईद से पहले हम लोगों ने, जो हम लोग मंच में बैठे हम हैं, हमारे गुलाम सरवर जी हैं, रबीउल इस्लाम जी हैं, जावेद इकबाल जी हैं, वसीमुल हक जी हैं, और भी 1-2 लोग हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आपने जो अच्छा काम किया है, इसके लिए ईद से पहले हम लोग, यदि आप लोगों के पास कुछ पहुंचा पाए और यदि आप लोग ये रिसीव कर लें, क्योंकि देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन असली देने वाला ऊपर वाला है। और वो जब हम लोग को इतनी ताकत देता है कि हम कुछ आपके बीच पहुंचा पाए, तो हम लोग को अच्छा लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं बरसी देश के साथ शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में पालित हुई। आसनसोल और कुल्टी में उनके प्रतिमा पर माल्यादान किया गया। आसनसोल में शाहिद परवेज, विंसेंट व्हीलर और कुल्टी में गणेश बावड़ी, काजल दत्ता, विमान मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। मृत्यु दिवस है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर स्टेचू, राजीव गांधी के स्टेचू में मालादान करने के लिए जितने भी कांग्रेसी, आज इस लॉकडाउन के वजह से बहुत से कांग्रेसी को खबर भी नहीं दिया गया, फिर भी इतना उत्साहित है सब कोई आके आज राजीव गांधी के मृत्यु दिवस का पालन कर रहे हैं, लोग लॉकडाउन का नज़र रखते हुए। देश के एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 29वां डेथ एनिवर्सरी के हम लोग आसनसोल सेंट्रल कांग्रेस पार्टी के बीच में मना रहे हैं, क्योंकि हर साल उनका डेथ एनिवर्सरी में हम एक मालादान उनकी तस्वीर पर लगाकर ये सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। लेकिन शायद हम तमाम कांग्रेसी के लिए आज की घड़ी जो देश के हालात है उस पर बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि हम सिर्फ तस्वीर में माला लगाकर अगर हम समझते हैं कि हम कांग्रेस का बहुत सच्चा और राजीव गांधी को प्यार करने वाला व्यक्ति में से एक है, तो शायद अब आने वाला वक्त शायद इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, जो हमेशा देश के तमाम वर्ग को लेकर चला था, आज उसकी अहम ज़रूरत पड़ती है। तमाम कांग्रेस से मेरा अनुरोध है कि राजीव गांधी का दिया हुआ जो योगदान इस मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए तमाम कांग्रेसी का हक बनता है कि आज जो हालात पूरे देश में आया, अपना जहां तक कर्तव्य हो सके उनको सही सजाएं देने के लिए गरीबों के पास खड़ा होकर, अगर उनके पास 10 रुपया है तो कम से कम 9 रुपया गरीबों को देकर अपना योगदान देकर, ऐसी हालात में अगर आप कांग्रेस का एक अच्छा सिपाही नहीं बना तो शायद राजीव गांधी को याद करना बेकार हो जाएगा। आज हम लोग तमाम कांग्रेसी यहाँ पर राजीव गांधी को उनकी तस्वीर में मालादान देकर हम लोग उनको राहुल कांग्रेस पार्टी में आज उनका श्रद्धांजलि दी। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद परवेज। केंद्र सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में 100% एफडीआई को बढ़ावा देने के विरुद्ध बेंजमारी कोयलरी ईसीएल एजेंट कार्यालय के सामने तृणमूल की सहयोगी श्रमिक संगठन केकेएससी की ओर से सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए प्रदर्शन किया गया। अच्छा, आप लोग का यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन किया गया? एफडीआई के लिए जो कोयलरी कोयलरी बिक्री किया जाएगा उसके विरोध में केकेएससी आईएनटीयूसी के तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। आप लोगों का मांग क्या है? मांग है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, डीएफआई में कोल इंडिया ना जाए। तो अभी इसको लेकर के आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे और जोरदार आंदोलन होगी इसके लेकर। जैसे है ना, मैं मोबाइल में टीवी के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये भी एक इंसान है। लेकिन अगर इस हालत में देख के बेचारे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छे इंसानियत के नाते आप लोग मतलब ले रहे हैं इसके फ़ोटो, उसको
पानी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ब्रेड भी दे रहे हैं, हम देखे रहे हैं क्योंकि हम सामने जॉब कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसे त्राण मिलना चाहिए, रहने का जगह मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? इसको मतलब इसको प्यार मोहब्बत से इसको समझा के इसके जो भाषा में समझता है इसको चेकअप करके इसको देखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अबू तालिम करके, मैं चूल्हा चौके में शेफ हूँ। राजू दा इधर है। हमने देख रहे महीनों दिन से इसके हम देख रहे हैं, ऐसे करते हैं ना जी। हाँ ऐसे हैं, बस यही है। আমরা এই রোড ক্রস করছিলাম, ক্রস করতে করতে দেখলাম একজন মানে এই এলাকারই একটু মেন্টালি ডিসব্যালেন্সড, আমরা জানি এই এখানেই থাকে, ও যাওয়া আসা করে, না ঘর আছে, বারবার বলা সত্ত্বেও এর জন্য কোনো ব্যবস্থা কেউই করেন। ঠিক আছে, লকডাউনের পিরিয়ড, কালকে যে ভয়ঙ্কর আমফান আমাদের পশ্চিমবাংলার উপর দিয়ে গেছে, প্রত্যেকটা জায়গা তছনছ করে দিয়ে গেছে। তার মাঝে সবথেকে দুর্বিষহ অবস্থা হলো এই মানুষটি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই যে ডাস্টবিনটা দেখছেন এর মধ্যে ঢুকে বসেছিল, এবং যেখানে কুকুর বেড়ালের সাথে একটা মানুষ এইভাবে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, যার কোনো আশ্রয় নেই, যার কোনো ছাদ নেই, একটা অমানবিক চেহারা চোখের সামনে পড়লো, এবং তাকে কোনো রকমে বার করে এখন বাইরে রাখা হয়েছে। না খাবার কিছু ব্যবস্থা আছে, না এদের মাথার কোনো ছাদের ব্যবস্থা আছে। প্রশাসন কোনো রকমভাবে কোনো সহায়তার দিকে কোনো রকম হাত অগ্রসর করেনি। না লকডাউনে তারা রেশন ব্যবস্থা নিয়ে সম্পূর্ণ চূড়ান্ত দুর্নীতি করেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে রেশন পৌঁছাচ্ছে না যেখানে একটা শ্রেণীর লোক এখনও অবধি পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বেঁচে আছে। তার মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে এই মানুষজনগুলো, যারা আজকে রাস্তার ঘাটে বসে থাকছে, পড়ে থাকছে, ডাস্টবিনের মধ্যে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আছে। তো এদের জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবার জন্য বাড়ি, সবার জন্য খাবার ব্যবস্থা, সব রকম পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে আসছি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে এসে সব কিছু থেমে যাচ্ছে। प्रधानमंत्री के अब तक जैसे जवाब देते रहे बंगाल की मिट्टी से, ठीक उसी तरह से हम लोग एक बार फिर कोल इंडिया श्रमिकों के साथ में मिल करके प्रधानमंत्री के एक धक्का दे और इनका हौस जलाई कि बाबू जहां से जहां बंगाल के मिट्टी हे पर आई बड़ा पूरा देश से गंगा बहत रहा है और हमारे बंगाल में आकर सीमा पे डूब जाता है। ठीक उस तरह से बंगाल में जब पैर रखो बाबू तो तार हाल बहुत बुरा हुई। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিএসএনএল এর মতো সংস্থা আজকে বন্ধ হয়ে গেছে, রেল প্রাইভেটাইজেশন হওয়ার পথে। আমাদের ইসিএল কে প্রাইভেটাইজেশন দেওয়ার জন্য সরকার তৈরি, এমনকি এই 2 লক্ষ কোটি টাকা যে বাজেট আপনাকে দেখিয়েছে, সেই বাজেটের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন 5,000 কোটি টাকার একটা ফান্ড রাখা হয়েছে শুধুমাত্র কয়লা শিল্পকে ব্যবসায়ীকরণ করার জন্য। এবং এই 5,000 কোটি টাকা কোথায় খরচ হবে জানেন? যেখানে কয়লা নতুন ওসিপি হবে, বিভিন্ন কলকার যদি আবার পেকে যায় তা আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের যে পিএফ গ্র্যাচুইটি জমা আছে সেটাও পাওয়া কিন্তু খুব দুর্বিষহ হবে। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल।